Does God exist? वाह वाह वाह। Does God exist? मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट से जहां दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुबारकबादियाँ पेश हो रही है, उसी के बरक्स बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज से परेशान हैं। परेशान होते और बात दिल में रखते थे तो बात समझ में आ जाती, लेकिन वो दर्द और तकलीफ बनकर जबान पर आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जैसे लोगों को भी परेशान होना पड़ा। और परेशान होने की वजह यह है कि ये परेशान क्यों हैं। कुछ देर के लिए फर्ज करें कि जनाब जिलानी साहब की डिबेट होने जा रही है डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर। एक ऐसे शख्स है जो एथियस्ट हो, जो वीडियो स्क्रीन पर चलाई जा रही है। इसके मद्देनजर एक और उसूल ऐड होना चाहिए कि दलाइल मुफ्ती शमाइल की लॉजिकल टूल किट से ना हो, कुछ हटकर हो, क्योंकि मुफ्ती साहब की टूल किट को इन्हीं के हम मसलक ने बदअकीदा करार दिया है। एक मुल्हिद से डिबेट की एक साहब ने, वो मुफ्ती साहब ने पूरी शरअ अकायद के अंदर कोई नई बातें तो कहीं नहीं, वही जो शरअ अकायद के अंदर थी वो जरा 2-4-6 इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर लिए। सुन्नियों में ऐसे आलिम क्यों नहीं, वो उनकी टूल किट का शिकार हो गए बदअकीदों। डिबेट को मुलाहिजा फरमाएं और इन साहब की लॉजिकल दलाइल को समझें। Does God exist? वाह वाह वाह। Does God exist? एग्जिस्टेंट की 3 किस्में बताई मैंने। नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। उर्दू में कहे वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद और मुहालुल वजूद। 2 खुदा होना मुहालुल वजूद है, कभी नहीं हो सकता। अब 2 मौजूद बचे, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाजिबुल वजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वाजिब अल्लाह है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रोज़ा नहीं रखता, हमारे नबी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह चलने से पाक है, हमारे नबी चलते हैं। अल्लाह खाने से पाक है, हमारे नबी खाते हैं। तो नबी वाजिब नहीं हो सकते। अब बचा क्या? एक ही मौजूद बचा, मुमकिनुल वजूद, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट। हमारे नबी मुमकिन है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किया गया है, हमारी नजर में एक बातिल है, दूसरा फासिद है, इसलिए सुन्नियों को मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सुन्नियों के लिए मसलक आला हजरत काफी है, फतावा रज़विया काफी है, कंजुल ईमान काफी है, अद-दौलतुल मक्किया काफी है, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम है, काफी है। आला हजरत ने हमें जो मिजाज दिया, जो मसलक दिया, जो निजाम दिया, वही सच है और वो ये है, वही रब है जिसने तुझको हमतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हाँ हाँ, आला हजरत सरकार ने जो हमें निजाम दिया है वही सच है। जावेद अख्तर बातिल है, शमाइल नदवी फासिल। डिटेक्टर की 8 किस्में हैं। नंबर 1 मेटल डिटेक्टर, नंबर 2 स्मोक डिटेक्टर, नंबर 3 गैस डिटेक्टर, नंबर 4 लाइट डिटेक्टर, नंबर 5 रेडिएशन डिटेक्टर, नंबर 6 साउंड डिटेक्टर, नंबर 7 मोशन डिटेक्टर, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। अगर आप धुआं को मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब रहा यह कि हमें पता कैसे चला, मैं पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर, तुम बताओ, तुम कैसे कह रहे हो अल्लाह नहीं है? तो करबला में अली असगर शहीद हुए थे, जिनके बच्चे शहीद हुए, उन्होंने कहा अल्लाह है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह है, और मुस्तफा ने सुन करके नहीं बल्कि देख करके बताया अल्लाह है। और यहाँ उर्से हलीमी में बैठने वाले भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ईमान नहीं रखते, बल्कि नबी देख कर क्या है। और नबी को हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फर तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी
अली ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम रजी ने देखा, उनको मोहम्मद टिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शबकतुल्लाह ने देखा, उनको आले बख्श ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अचमिया ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुस्तफा रजा खान को ताजुश शरिया अख्तर रजा खान ने देखा, और ताजुश शरिया को हम सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, कोई सेंस है इस बात की? पूरी डिबेट में एक लफ्ज था कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कहते हैं मुमकिन को, यही लफ्ज नहीं समझ, न ये नदवी समझा पा रहा था और न वो अख्तर समझ रहा था। पूरी डिबेट को गौर से सुनिएगा आप। कंटिंजेंट तो देखा आपने कि इन साहब ने डज गॉड एग्जिस्ट को लॉजिकली साबित न करते हुए कैसे बिल्कुल साफ साफ अंदाज में मसला के आला हजरत को साबित कर दिया, जो कि इनसे उम्मीद ही यही थी। अगर साबित कर देते तो फिर यह भी साबित होना था कि अल्लाह बगैर किसी बाबा के अपनी मखलूक की सुनता है, और ये कि अल्लाह अपनी सिफात तसर्रुफ में अकेले कादिर है, और कि तमाम मखलूक़ात औलिया अल्लाह, ताबिईन, साहबा इकराम और तमाम अंबिया इसके आगे आजिज है और बेबस है। वो सबब को मोहताज नहीं, वो कुन फयकुन का मालिक है, सिर्फ उसी से मदद तलब करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनके इस बयान से भोले भाले मुसलमान मजीद जाहिल बनेंगे और इंतशार का सबब बनेंगे। इन्हीं बयानात की वजह से बातिल ताकतों को मजीद तरक्की मिलती है और इस्लाम की शबीह खराब होती है। जैसा कि मोहन भागवत ने कहा था, ये तो हमारे सनातनी मुसलमान हैं कि ये मजार के सामने सिद्धा करते हैं और हम मूर्ति पूजा करते हैं। हम में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के लिए सच्चर कमेटी चाहिए। तो आप विरोध क्यों करते हैं? मैंने उसको कहा कि महाराज आपकी सब बात मुझे पूरी मंजूर है, लेकिन आप ये मुझे मत बताओ, आप ये सब अपने देश के मुसलमानों को समझाओ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम।